फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि 7 अगस्त 2020 को एक दिल दहलाने वाला घटना हो गया। एयर इंडिया कुचिपुड़ी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फिसलते हुए एक खाई में जाके गिर गया। ऐसी दर्दनाक उस समय पैसेंजर्स के साथ क्या बीत रही होगी, आपको इस पिक्चर्स में देख के ही पता चल रहा है। एयर इंडिया जो कुचिपुड़ी एयरपोर्ट पे लैंड होने वाला था, वो फिसलते हुए सीधा खाई में जा गिरा। तो क्या हुआ था उस रात एयर इंडिया के साथ कि वो फिसलते हुए सीधा यहाँ पर क्रैश कर गया। तो जानते हैं इसके स्टडी में एयर इंडिया के बारे में, एयर इंडिया के साथ क्या हुआ, एयर इंडिया प्लेन क्रैश। तो इन सब घटना को देखते हुए मुझे तो लगता है ये बैड वेदर हो सकता है, या इसके अलावा कुछ और भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो ये एयरप्लेन दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी जो 121 पैसेंजर्स के साथ थी, और इस प्लेन का एकदम लेटेस्ट मॉडल था। और इसको उड़ा रहे थे सबसे एक्सपीरियंस्ड कैप्टन दीपक, जो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ पे काम आते हैं और जिनकी अभी नई शादी हुई थी। और ये दुबई से होते हुए अपना 2 घंटे का सफ़र पूरा करते हुए इंडियन ओशन के ऊपर से जा ही रही थी। और इसको भी केरल के कोचिपुड़ी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करना था शाम के लगभग 7 बजे के बाद। अब कैप्टन अपनी ग्लाइड मेंटेन करने लगे थे। अब ग्लाइड जान लेते क्या होता है। 2.8 नॉर्मल होता है, 3.5 एकदम परफेक्ट होता है। इसी को ग्लाइड स्लोप कहते हैं, और प्लेन को इसी ग्लाइड स्लोप पे लैंड करना होता है, जिसकी वजह से ये लैंडिंग एकदम परफेक्ट होती है। तो एयर इंडिया को ग्लाइड स्लोप पे लैंड करते हुए फिसलते हुए ये एयरपोर्ट से बाहर चला गया और एक खाई में गिर के पूरा क्रैश हो गया। और उस समय बहुत तेज बारिश भी हो रही थी वहाँ पर एक सबसे बड़ा मायरेकल हुआ उस प्लेन के साथ कि प्लेन क्रैश होने के बावजूद भी उस प्लेन में इंजन में आग नहीं लगी। अगर सारे प्लेन के केस स्टडी में देखा जाए तो 90% ऑफ द प्लेन्स में क्रैश होते ही एकदम ब्लास्ट होता है, और मतलब आग लग जाता है इंजन में, जिसकी वजह से ब्लास्ट हो जाता है। और फिर उसमें से कुछ ही लोग बचते हैं, मतलब 2-3 ही लोग बचते हैं। पर अगर क्रैश हुआ है तो उसमें उतने लोग बच भी गए हैं। अगर 121 लोग एयर इंडिया लेके चला था, जैसे मैंने बताया दुबई से 121 लोग, और उनमें से 18 लोगों की मौत हुई, और जिनमें से एक कैप्टन दीपक भी थे जो मर चुके थे। एक्सीडेंट इतना दर्दनाक हुआ कि जो बचे लोग थे उनका बहुत ही क्रिटिकल हुआ, मतलब बहुत ही क्रिटिकल चोटें लगी। मेरे हिसाब से इन्वेस्टिगेशन जारी है। पर अगर मेरे से कोई पूछे कि एयर इंडिया कैसे क्रैश किया, तो मेरे को सब कुछ देखते हुए लगता है कि ये बैड वेदर की वजह से हुआ। चाहे आपका ओपिनियन कुछ और हो या तो इन्वेस्टिगेशन से कुछ और निकल के आए, पर मेरे को लगता है ये बैड वेदर है। शायद मैं जो बात इस वीडियो में बताऊँ वो कुछ सच भी है और कुछ नहीं। तो जानते हैं मेरे सारे ओपिनियन, तो जानते हैं स्टोरी। जब ये प्लेन पहले ही लैंड करने वाला था, मतलब लैंड करने से आधा घंटा पहले, मतलब 6:30 बजे। तो इस स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले अगर हम लोग कुचिपुड़ी एयरपोर्ट के बारे में कुछ जान लें तो ठीक है। कुचिपुड़ी एक नाइटली स्लाइडिंग एयरपोर्ट है जिसके चारों तरफ खाई ही खाई है। मतलब वो अगर एयरपोर्ट से आगे चला गया तो वो सीधा खाई में जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। तो इसके लिए बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट्स रहते हैं जो यहाँ पर लैंड कर पाते हैं, और उन्हीं में से थे एक कैप्टन दीपक जो यहाँ पर लैंड नहीं कर पाए। ऐसा कैसे हो सकता है? एयरपोर्ट इंडियन एयरवेज उनको बहुत ही प्रैक्टिस देती है इस जगह पे लैंड करवाने की, और कुछ सेफ्टीज भी रहती हैं, और इनमें से बहुत ही कम ही लोग इसको कम ही कैप्टन कर पाते हैं इस एयरपोर्ट पे लैंड। और उन्हीं में से थे कैप्टन दीपक जिनकी नई शादी हुई थी, पर वो क्यों नहीं कर पाए वहाँ पर लैंड? क्यों ऐसा हुआ? इस घटना के बाद वहाँ पर एक बहुत ही सेफ्टी चीज़ लगवाया है, पर शायद उसके बावजूद भी ये काम हो सकता है। उसके बाद भी अगर कोई एक्सपीरियंस्ड पायलट ने गलती की तो इसमें एयरवेज की कोई गलती नहीं है, वो मानते हैं। कैप्टन दीपक ने बहुत बार इसी एयरपोर्ट पे बहुत सारे प्लेन्स को लैंड करवाया है और बिना कोई खतरे के, पर इस बार ऐसा क्यों हुआ?
तो जानते हैं, आप अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। जब मैंने प्लेन के रडार को अच्छा से देखा तो मेरे को बहुत ही शॉक्ड फील हुआ। पता है क्यों? जब कैप्टन इस प्लेन को अच्छा से बैलेंस कर रहे थे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये फुल स्पीड से ग्लोब की तरफ जा रहे थे। पर मुझे जब ये देखा कि वहाँ पर उन्होंने लैंड नहीं किया उस एयरपोर्ट पे, तो क्यों नहीं किया? मेरे ख्याल से कैप्टन का ध्यान कहीं और हो, लैंगिट्यूड को सॉल्व करने में हो। और फिर कैप्टन दीपक ने वापस रिटर्न लिया कि अब तो मैं लैंड नहीं करवा सकता, और फिर इन्होंने 100 डिग्री लैंगिट्यूड से किया पूरा कंट्रोल। और फिर इस बार भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला था, पर इस बार एक और प्रॉब्लम हो गई। इस बार डिग्री और लैंगिट्यूड एक साथ नहीं थे। एक साथ होना बहुत ही ज़रूरी होता है एयरप्लेन के डिग्री और लैंगिट्यूड को, नहीं तो प्लेन क्रैश भी हो सकता है। तो इस बार भी दीपक जी ने इसको देखते हुए वापस प्लेन को पीछे मुड़ा लिया ऐसे करके। तो मतलब 2 बार उन्होंने ऐसे राउंड लगा लिया। जब उन्होंने तीसरी बार राउंड लगाई तो उस प्लेन का स्पीड और लैंगिट्यूड दोनों एकदम कम हो गए, जिसकी वजह से प्लेन अब आराम से लैंड कर सकता था। पर जब मैंने एक मिनट, प्लेन को तो 10 पे लैंड करना था, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया। पर जो दीपक जी थे वो वापस घुमाकर क्यों ले आए दूसरी तरफ से? अगर एक एयरपोर्ट की एक तरफ 10 है तो दूसरी तरफ रहना चाहिए 28। तो इस रडार को देखिए अच्छा से, वो सीधे जा ही रहे थे 283 ट्रैक डिग्री की तरफ से, पर जाते जाते उन्होंने क्यों ऐसा किया? देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा इस बात पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको इसमें सब कुछ समझ में आएगा गड़बड़। तो जब प्लेन लैंड हो रहा था तो उसका स्पीड और लैंगिट्यूड दोनों कम हो गया, जिसकी वजह से वो एकदम परफेक्ट तरफ चला गया। पर लैंड होते होते उसने लेफ्ट टर्न क्यों ले लिया? पर मुझे लगता है कि दीपक जी बैड वेदर होने के कारण, मतलब बारिश होने के कारण, वो प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पाए और गलती से लेफ्ट की तरफ ले गए। फिर उन्होंने राइट की तरफ लेकर वापस एक यू टर्न मारा, ये मतलब अब तीसरी बार एक यू टर्न मारा, और फिर इन्होंने धीरे धीरे करके चौथी बार में लैंड करवा ही दिया प्लेन को। पर प्लेन फिसलते फिसलते खाई में क्यों चला गया? खाई में चला गया वो सीधा। क्यों खाई में गया? तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे मेरे को लगता है, इन्वेस्टिगेशन का अभी तो आया नहीं है, पर मुझे लगता है, मैंने जब केस स्टडी किया तो मुझे लगता है कि बारिश होने के कारण प्लेन का रनवे एकदम फिसल जट्टी हो गया होगा और प्लेन फिसलते हुए खाई की तरफ चला गया। जैसा कि हमें पता है कि स्टार्ट में फिर एंड में 28 पर एक खाई है, तो उसमें खाई में जाके गिर गया। दोस्तों यहाँ पर होने को तो कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि उस पर एयरप्लेन के ब्रेकिंग सिस्टम में कुछ खराबी हो गई हो, जिसकी वजह से वो स्पीड लैंगिट्यूड कंट्रोल नहीं कर पाए दीपक जी, और उसी की वजह से प्लेन आगे जाकर वो बीच एयरप्लेन पे जाके लैंड हुआ, और जिसकी वजह से वो क्रैश कर गया। ये भी तो हो सकता है दोस्तों। और यहाँ पर जैसा कि हमें पता है कि दीपक जी को 10 पे लैंड करना था, जैसे ऐसे, पर उन्होंने जब चौथी बार ऐसे घुमा के लैंड करवाया तो उन्होंने देखिए, जैसे कि एक एयरप्लेन में ऐसे लैंड करवाना होता है, एक बार ऐसे घुमाकर फिर ऐसे, पर दीपक जी ने क्या किया? दीपक जी ऐसे आए 28 की तरफ से, उन्होंने ये गलती की वो टेढ़ी तरफ से आए, फिर वो ऐसे जाते जाते फिर 10 की तरफ गए, और फिर यहीं पर वो क्रैश हो गया प्लेन। और वो भी तो हो सकता है कि ये बीच में एयरप्लेन लैंड हो गया होगा, एयरप्लेन बीच के एयरपोर्ट पे लैंड हो गया होगा, मतलब रनवे पे लैंड हो गया होगा, और जिसकी वजह से वो ब्रेक ना लगा पाए और प्लेन बहुत ही स्पीड में थी, जिसकी वजह से वो फिसलते हुए सीधा खाई में जा गिरी। यहाँ पर होने को भी कुछ भी हो सकता है। मैंने तो अपना केस स्टडी बता दिया, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपने अपना क्या सोचा है कि क्या हो सकता है इसके साथ? अभी तक तो इन्वेस्टिगेशन का आंसर नहीं आया है, पर जब आएगा मैं भी देखना चाहूँगा कि क्या हुआ था उस रात एयर इंडिया के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, और ऐसी वीडियोज़ को एंजॉय करने के लिए हमारे इस फैक्ट कॉफी को चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आपको इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि आपको हमारे हर न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और तो हर बार की तरह थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय।
थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।